नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भोजपुरी ब्लॉग में। और भोजपुरी लोग के इस चैनल से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो ये बहुत ही पुराना एक स्थल है जो कि भगवानपुर गांव के जस्ट बगल में है, ठीक ना, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और हम लोग भी बहुत पहले बचपन में यहाँ आया करते थे। जो साधु बाबा थे उनके पास आते थे। बहुत से पहले लोग जो थे ना, यहाँ आकर के बहुत ही मतलब एक सुकून मिलता था उस समय जब यहाँ बाबा हुआ करते थे। अब उनके चले जाने से बहुत सारा चीज़ जो है कि अभी चेंजिंग हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर भी बना है और साइड में यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, आहूत करने के लिए सारा चीज़ बना हुआ है। तो याद आता है कभी कभी सबको, जब यहाँ आते हैं गुजरते हैं यहाँ से तो दिल को छू जाता है। ये ऐसा एक जगह है जहाँ से बहुत से लोगों का लगाव रहा है। और इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, है ना। जिसको जो अच्छा लगता है यहाँ पर मछलियों को खिलाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सब कोई अपना आशीर्वाद जो भी होता है लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे कि यहाँ चल के थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं और मछलियों को चारा थोड़ा सा खिलाएंगे हम लोग भी और आनंद लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर मछलियाँ आती हैं कि नहीं। थोड़ा थोड़ा आ रही हैं। यहाँ पर रोहू मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, लाल कलर की भी है और बहुत तरह की मछलियाँ हैं इसमें। और यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि इस तालाब का मछली कोई खाता नहीं है। अगर खाता है तो विनाश का घड़ी उसके घर में आता है, ऐसा मानना है। और बहुत से लोग मानते भी हैं। और इसमें मछलियाँ जो है बहुत प्यार से खाती भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग चारा लेके आए हैं, वहाँ हम लोग बाइक में रखे थे प्लास्टिक में, ठीक है ना। तो सोचे कि थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग भी मछलियों का जो है सेवा कर देते हैं, खिला पिला करके। हम लोग तो डेली आते नहीं हैं, समय का अभाव रहता है हर इंसान को। तो देख लीजिए, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा हम भी खिलाते हैं। इन मछलियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वो जो चिवड़ा का जो होता है ना, भुना हुआ पोहा या पोहा, सॉरी, ये क्या बोलते हैं उसको, फरुआ बोलते हैं हम लोग। और हम लोग अभी चिवड़ा लाए हैं तो ये लोग चिवड़ा खाएगी। देख लीजिए कितना प्यार से। आप जिधर भी डालिएगा, उस घाट के तरफ भी या इस घाट के तरफ भी, तो हर जगह मछलियाँ उपलब्ध है इसमें। देखिए कितने प्यार से ये लोग खा रही है। देख लीजिए, हम थोड़ा पास से करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डालिएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगी, पास में डालिए। बाकी आप, हाँ, गहराई कितनी है? गहराई तो अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत गहरा होगा। अभी जो वहाँ पर पोल दिख रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन तो लकड़ी का जो खंबा दिख रहा है ना, वहाँ सेंटर है। मतलब कितना इस मंदिर में, कितना मंजिल, जंगला इतना, फिर भी 10 फीट अभी होगा, कम से कम 10 फीट गहरा होगा। मेन दिक्कत ये है कि कोई भी तालाब हो या, हाँ, पानी चलता है। मेन दिक्कत ये है कि अगर कोई भी तालाब हो या गड्ढा हो, अगर आप उसमें कबाड़ डालेंगे, कचरा डालेंगे तो जल्दी भर जाता है। और इसका थोड़ा बहुत समय समय पर हमको लगता है छठ के समय में सफाई चलता रहता है ना जी, ऐसा ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छठ घाट भी बनाया गया है। पहले बहुत बहुत कम था, लेकिन अब थोड़ा बहुत पहले से ज़्यादा छठ घाट भी बन गया है। उस साइड भी बना हुआ है, तो लोग छठ में भी आते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देख लीजिए कितने प्यार से लोग खा रही हैं, है ना। और डालिए जी, पकड़ के देखिए, थोड़ा सा और खिलाइए। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भोजपुरी लेख को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से जाने समझें। चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बगल में, मुझे नहीं पता था कि कुछ बना हुआ है। साइड में वहाँ देख सकते हैं एक बिल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र करके कुछ है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है ना, हेल्थ वेलनेस सेंटर, जो भगवानपुर के अंतर जो प्रखंड है, हथुआ गोपालगंज के अंदर आता है। वो यहाँ पर अभी सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर कोई भी इलाज थोड़ा बहुत करा सकता है।
ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर बगल में रहते हैं तो यहाँ पर इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग कभी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।